आपको दो वीडियो दिखाई दे रही हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं और उनके सामने कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। एक वीडियो आपके सामने ये है और इसके बगल के अंदर जो वीडियो चल रही है, इसके साइड में ये वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। तो बीजेपी की तरफ से जो वीडियो जारी की गई है वो आपके सामने है और वहां पर जो वीडियो शूट की गई है पीछे से, वो वीडियो आपके सामने है। दोनों वीडियो के अंदर कितना अंतर है। बीजेपी की तरफ से जो वीडियो जारी की गई है उसके अंदर कितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और जो दूसरी वीडियो वहां पर लोगों ने शूट की है वहां पर आपको कितने लोग दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और चर्चा का भाषण जो है और चर्चा का विषय बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैं चला गया तो मैं बहुत याद आऊंगा। तो क्या शिवराज सिंह चौहान को विदाई का एहसास होने लगा है? सवाल ये है। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। बहुत याद आएंगे उनकी झूठ, उनकी घोषणाएं से लोग उन्हें बहुत याद करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव है और मध्य प्रदेश का चुनाव सबसे गजब, वैसे भी कहते हैं कि एमपी गजब है, लेकिन इस बार एमपी का चुनाव भी बहुत गजब है। ये दो तस्वीरें, ये दो वीडियो आप देखिए। ये वीडियो जो है बीजेपी की तरफ से जारी किया गया और ये वीडियो जो खाली कुर्सियों का वीडियो है, ये कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर की तरफ से, पीयूष बबेले की तरफ से ये वीडियो जो है वो ट्विटर पर डाला गया है कि ग्वालियर की जनता ने नरेंद्र मोदी का खाली कुर्सियों से स्वागत किया। इसी ग्वालियर में 1.5 महीने पहले प्रियंका गांधी जी ने ऐतिहासिक सभा की थी, जय जय कमलनाथ। तो ये दो तस्वीरें, ये दो वीडियो आप देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर जो बीजेपी का वीडियो है, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कहीं से भी भीड़ का ड्रोन शॉट नहीं है। भीड़ का जो ड्रोन शॉट लिया जाता है, भीड़ जो जिसमें नीचे नजर आती है, वो ड्रोन शॉट कहीं पर नहीं है। ड्रोन शॉट खाली जो है वो मकानों का है। उसके बाद में दूसरा जो है आपको विजुअल नजर आ रहा है, ये भी कैमरे से, फ्रंट कैमरे से ऐसे लिया गया है। फिर लोग जहां से एंट्री कर रहे हैं वहां पर कैमरा लगा करके, स्पीड करके वहां पर जो है वो कैप्चर किया गया, स्लो मोशन में कैप्चर है। तो ये कहीं पर भी भीड़ जिस तरह से पूरा पंडाल भरा हुआ हो और पूरे पंडाल का आगे से लेकर के पीछे तक ड्रोन से जो है दिखाया जाए, वो तस्वीरें जो है यहाँ नजर नहीं आ रही है आपके सामने। तो एक बार भी जो है तस्वीरें जो है वो नहीं दिखी हैं और ये शायद इसीलिए है कि पीछे जो है वो कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, पीछे कुर्सियां भर नहीं पाई। और वो पीछे वाली जो वीडियो है वो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से वो इसको जो है वो किसी ने वहाँ पर बनाया और उसके बाद में इसको शेयर कर दिया। तो ये देखिए, ड्रोन शॉट से कहीं पर कोई शॉट नहीं है। तो ये बता रहा है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी की सभा के अंदर अब लोगों ने आना मना कर दिया है, लोगों ने बंद कर दिया है। एक इस खबर पर तो बात करेंगे ही, मध्य प्रदेश में जो है वो नरेंद्र मोदी गए हैं तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक सबसे पहले मैं आपको ये मीम दिखाता हूं जो कि पॉलिटिकल मीम है और दैनिक भास्कर की तरफ से शेयर किया गया, बड़ा मजेदार मीम है। और इसमें जो है वो क्या लिखा है जरा सुन लीजिए। इस मीम के अंदर जो है वो क्या लिखा है, जो मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें जो है वो तंज कसा गया है कि भाजपा की सूची और दिग्गजों का रिएक्शन। ये जो है भाजपा की जो सूची आई और उस सूची के अंदर जो है वो 7 जो है वो सांसदों को उतार दिया गया, एक महासचिव को उतार दिया गया। तो उसको लेकर के एक मीम बनाया गया है। ये जो है वो फोन के ऊपर जो है जॉनी लीवर कह रहे हैं कि प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है और उसके बाद में जो है फिर पूछा जाता है कि मेरे लोगों का नाम है कि नहीं है। तो यहां पर जो है जवाब ये है कि अरे बाबा, खुद का ही नाम नहीं है। समझे मतलब आप इस बात को? वो बता रहे हैं कि दिल्ली से दूसरी प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, लेकिन जब उधर से पूछा जाता है कि हमारे कितने आदमियों का नाम है, तो उसमें कहते हैं कि तुम्हारा खुद का ही नाम है, तुम्हारे आदमियों की तो बात छोड़ो। तो बीजेपी की मध्य प्रदेश के अंदर जो बड़ी अजब गजब पॉलिटिक्स चल रही है। कहीं पर कुर्सियां खाली हैं, कहीं पर जो है वो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है मध्य प्रदेश में चल रही हैं। इसके बीच में आज एक और जो है वो क्लिप वायरल हो गई और उसमें शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ये भैया चला जाएगा तो भैया बहुत याद आएगा। ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। अब पहली बात तो यही सवाल खड़ा हो गया कि भैया को जाने का एहसास क्यों होने लगा है, मामा जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी विदाई हो रही है, वो विदाई वाली भाषण बार बार क्यों दे रहे हैं, सवाल तो है ना। और इसके ऊपर जब कांग्रेस ने जो है इसको
कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ से जो है प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान वाकई बहुत याद आएंगे, उनके झूठे वादों के लिए उनको बहुत याद किया जाएगा। कमलनाथ ने इसको कहा। पहले जरा ये वीडियो सुनिए। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद होगा। बहुत याद आएंगे उनके झूठ, उनकी घोषणाएं से लोग उन्हें बहुत याद करेंगे। ऐसा भैया तो ये जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो है वो यहाँ पर राजनीति चल रही है। और चुनावी माहौल में जब इस तरह की जब छिटाकशी होती है, चुनावी माहौल में इस तरह से जब टीका टिप्पणी होती है तो वो खबरों में, सुर्खियों में आ जाती है। और शिवराज सिंह चौहान जो है पुराने नेता, मजे हुए नेता, लेकिन कई बार अक्सर हो जाता है कि आदमी जो है वो चीज़ों के ऊपर अपना संतुलन, अपना जो है वो काबू, कंट्रोल जो है वो खो बैठता है और उसके बाद में जो चीज़ें होती हैं फिर उसके बाद काफ़ी बार फजीयत हो जाती है। खैर, यहाँ पर कमलनाथ कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को, उनके झूठे वादों को याद रखेंगे, उनकी हर रोज होने वाली घोषणाओं को भी याद किया जाएगा। पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था चौपट की है उसके लिए भी आपको जनता जरूर याद करेगी। ये कमलनाथ की तरफ से जो है वो कहा गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि भाई मैं अगर चला गया तो उसके बाद में तुम मुझे बहुत याद करोगे कि भैया अच्छा था। खैर, अब आगे देखिए इसमें। जैसे ही आज सुबह जो है ये तस्वीर निकल करके सामने आई कि बिहार के अंदर जातीय जनगणना के जो आंकड़े उनको सार्वजनिक कर दिया गया। नरेंद्र मोदी का बयान आता है मध्य प्रदेश से ही। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश को जात पात में बांटने वाले लोग आज भी वही खेल खेल रहे हैं। मतलब कि उधर जो है वो जातीय जनगणना जारी करके बिहार की सरकार, इंडिया गठबंधन जो है वो कह रहा है कि हम अब अपनी सबकी संख्या बताएंगे, सबकी संख्या पूछेंगे और सबकी हिस्सेदारी भी लेकर के रहेंगे, सबकी भागीदारी भी लेकर के रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जात पात का खेल खेल रहे हैं। बताइए, अब बीजेपी की तरफ से अगर कहा जाए राहुल गांधी के को लेकर के कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले चोर क्यों हैं, या ये चोर जो है वो मोदी सरनेम क्यों है, ये एग्जैक्ट बयान था उनका, तो ये बयान दे दिया तो वो ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। मतलब मोदी जी के बारे में अगर कोई कुछ बोल दे तो उससे पूरा ओबीसी का अपमान हो गया, तो वो जात पात नहीं है। लेकिन अगर कोई हकीकत में संवैधानिक तौर पर अगर जो है वो जातीय जनगणना को सामने रखता है तो मोदी जी कहते हैं जात पात का खेल शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी, एससी, एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से 3 ओबीसी सचिव हैं जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। ये राहुल गांधी की तरफ से जो है वो ट्वीट किया गया। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे। ये लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया कि जो जात पात के खेल का जो हम पर आरोप लगा रहे हैं वो तैयार रहें। 24 में भी हम जो है वो सरकार बनाने के बाद जातीय जनगणना पूरे देश के अंदर कराएंगे। और कांग्रेस यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी तीसरे नंबर पर देखिए, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का जो है वो लाभ का कह रही है, जिसको लेकर के कल दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर जातिगत जनगणना का लाभ भी जो है वो दिया जाएगा। ये बात भी जो है कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाल करके यहाँ पर कह रही है। कल दिल्ली के अंदर जो है बड़ा प्रोग्राम हुआ और देश भर से लाखों कर्मचारी जो है पहुंचे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो ओपीएस की बात करेगा वही वोट लेगा। तो सीधे तौर पर जो है वोट की चोट करने पहुंचे दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से लाखों कर्मचारी और महा रैली हुई। लेकिन इसको लेकर के कहीं पर कोई बात नहीं है, इसको लेकर के मोदी जी का कहीं पर कोई बयान नहीं है। ये 200 रुपये कल सिलेंडर जो है 209 रुपये महंगा हो गया सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर 209 रुपये महंगा हो गया। 1500 से बढ़कर के सीधा 1700 के पार चला गया। तो उसको लेकर के मोदी जी का बयान नहीं है, उसको लेकर के नहीं कह रहे हैं कि महंगाई में बड़ी जात पात हो रही है। तो उसमें तो शायद सबका साथ सबका विकास एक साथ चल ही रहा है ना महंगाई के अंदर, तो कि चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, चाहे वो जो है वो दलित है या कोई और यादव है, सबको जो है वो बराबर महंगाई मार पड़ रही है। उस पर तो आप नहीं बोलते हैं। ओपीएस पर तो आप बोलते नहीं हैं कि ओपीएस जो है देंगे कि नहीं देंगे, इस पर आप बोलते नहीं हैं। और
गजब एक और भी होता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो क्या करते हैं, वो देखिए झाड़ू, आज गांधी जयंती के ऊपर जो है वो स्वच्छता अभियान नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाया जाता है, लेकिन ये झाड़ू देखिए आप, झाड़ू ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कैमरे के ऊपर झाड़ू आ जा रही। देखिए मैं थोड़ा चौड़ा करके दिखाता हूं आपको, देखिए जरा, ऐसा लग रहा है कि पूरा कैमरा, देखिए कैमरे के ऊपर ही है। देखिए पता नहीं कैमरे का फोकस इतना जो है वो जब ना, कैमरे का जूम जो है इतना ज्यादा लिया हुआ है या कैमरा जो है बिल्कुल पास है, मालूम नहीं, लेकिन आप देखेंगे तो कितना क्लोजअप जो है वो दिख रहा है। तो खैर झाड़ू लगाने वाली बात है। यहाँ पर झाड़ू जो है ये साहब भी लगा रहे हैं, अमित शाह जी भी लगा रहे हैं झाड़ू, और देखिए यहाँ पर कितना जो है वो कचरा पड़ा हुआ है जिसको उठाने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। देखिए यहाँ पर एक पीपल का पत्ता है, एक छोटी सी पॉलिथीन है, एक चॉकलेट का एक छोटा सा रैपर है, एक दो कुछ गुटके के रैपर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, बस इतना सा है। इसके लिए अमित शाह जी ने झाड़ू पकड़ी हुई है, एक झाड़ू जो है और पकड़ी हुई है, पीछे भी एक दो लोगों ने झाड़ू पकड़ी हुई है। यहाँ पर जो बाकायदा पूरा वो डस्टबिन लेकर के साथ चल रहे हैं, 3-4 चीज़ों को, एक पीपल के पत्ते को और ये सबको करके ये सारी चीज़ें की जा रही है। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, आप झाड़ू मारते हैं, आप क्या करते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ी बात ये है कि नरेंद्र मोदी साहब को इस बात को देखना चाहिए कि ये देश के अंदर जो है क्यों ट्रेंड करवाता है। ये जो चीज़ें हैं, नथुराम गोडसे जो है वो क्यों ट्रेंड होता है। ये देखिए आज जब गांधी जयंती है तो नथुराम गोडसे अमर रहे, ये ट्रेंड होता है। महात्मा गांधी को लेकर के जो है वो ट्वीट करने वाले लोग कितने हैं, नथुराम गोडसे को लेकर के ट्वीट करने वाले लोग अभी भी क्यों देश के अंदर है, इस पर सवाल कभी खड़ा नहीं होता है। इस पर नरेंद्र मोदी कभी नहीं बोलते हैं कि नथुराम गोडसे वाले लोग कौन हैं। क्या नथुराम गोडसे जिंदाबाद बोलने वाले, नथुराम गोडसे अमर रहे ये बोलने वाले क्या कांग्रेस के चाहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के चाहने वाले हैं, केजरीवाल के चाहने वाले, किसके चाहने वाले हैं? वो सारी जाहिर सी बात है कि सारे के सारे जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी को वोट और उन्हीं के चाहने वाले हैं। तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी इस बात को रुकवा पाते हैं। और ये केवल ऐसा नहीं कि कोई जो है ट्रोल आर्मी और जो है अपनी पहचान छुपा करके लोग काम कर रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ। ये एक चंदन शर्मा, ये चंदन शर्मा है, और ये चंदन शर्मा क्या कह रहे हैं देखिए जरा। ये चंदन शर्मा जो है ट्वीट करके कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए हमेशा से नथुराम गोडसे एक हीरो रहे हैं, जिन्होंने गांधी का वध क्यों किया यह सभी को मालूम है। नथुराम गोडसे कोई आतंकवादी नहीं थे, उन्होंने सिर्फ एक विचारधारा का वध किया था जो कहीं ना कहीं भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार था। यह हैशटैग पूरे दिन ट्रेंड करेगा, आप लोग भी इस हैशटैग का इस्तेमाल करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट डालिए और एक दूसरे को रीपोस्ट करिए। तो साहब ये बातें हो रही हैं, अब क्या कहेंगे, किसको क्या कहेंगे आप बताइए। यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी, ये सब लोग जो है वो किसको चाहने वाले हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है वो नरेंद्र नाथ मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने लिखा है, हाँ जब भी गांधी का नाम आएगा आतंकी गोडसे का नाम भी लिया जाएगा। यह सीख देने के लिए कि कितने भी गोडसे पैदा हो जाएं, गांधी को गोली मार दें, गांधीवाद जिंदा रहेगा, गांधी सत्य है, गांधी अमिट है, गोडसे शैतान का प्रतीक है। कल भी गोडसे गांधी से हारा था, आज भी गोडसे हार रहा है और कल भी हारेगा, ये इन्होंने कहा। एक चलते चलते मैं आपको जो एक छोटी सी कविता और आपको दिखाता हूँ। आयुष चतुर्वेदी जो है, आप जानते होंगे, बड़ी शानदार लिखते हैं, और आयुष चतुर्वेदी की एक कविता सुनिए। नमस्कार। एक गाढ़े और मनहूस जंगल के बीचों बीच एक चौचक पीला सूरजमुखी गांधी है। ये गांधी नई संसद के उद्घाटन को ताक पर रखते और बाल बराबर भी अहमियत नहीं देते और पहुंच जाते मणिपुर, जहां महिलाओं को खुलेआम नंगा परेड कराया जा रहा है, और उन महिलाओं से आह्वान करते कि स्वाभिमान की रक्षा में यदि कोई स्त्री हथियार उठा लेती है तो वह कदम हिंसा नहीं माना जाएगा। एक मुल्क जहां हिंसा और हत्या पुरुषत्व है और प्रेम करना मौगा होना है, जहां राजनीति बनाम की भाषा में हो रही है। एक ऐसा समाज है जो केवल खुद के लिए सोचता है सारा दिन। वहां गांधी का वो ताबीज, वो जंतर कहीं खो गया है जो बताता था कि फैसले कैसे लो, किसके हक में लो। गांधी के मजलूम की आवाज पर ही रोक लग चुकी है। गांधी को बचाना है छद्म गांधीवादियों से भी, वे जो गांधी के नाम पर एनजीओ चलाते हैं लेकिन गांधी का एक भी मूल्य उनके अंदर नहीं है।
बताना है निजाम को और अवाम को भी कि गांधी स्वच्छता से अधिक सांप्रदायिकता से लड़ने पर जिंदा होंगे। आप झाड़ू से खून नहीं साफ कर सकते, चाहे वह सींग का हो या फूल का। बकौल साहिर, गांधी हो कि गालिब हो, इंसाफ की नजरों में हम दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी हैं। आज का दिन याद करने का दिन है गांधी को, और न सिर्फ गांधी के जन्म को बल्कि गांधी की लड़ाई को और गांधी की शहादत को भी। और याद करने का दिन है पर्ल एस बक को, जो कहती हैं कि ओ इंडिया, डेयर टू बी वर्दी ऑफ योर गांधी। तो नरेंद्र मोदी साहब जिस तरह की बात करते हैं, जिन आदर्शों की बात करते हैं, शायद वो पीछे रह गए हैं, और इसीलिए आजकल लोग उनको सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। आयुष चतुर्वेदी ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है कि खून के दाग झाड़ू से साफ नहीं हो सकते हैं, खून कभी झाड़ू से साफ नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी यहाँ पर झाड़ू लगा रहे, अच्छी बात है, लेकिन क्या मणिपुर में कभी नरेंद्र मोदी जा पाए? वहाँ पर जो कुछ फैला हुआ है उसको समेट पाए? कितने दिन हो गए हैं, लोग इस बात को भी भूल गए हैं। कितने चुनाव अब खत्म हो जाएंगे, इस बात को भी लोग भूल जाएंगे। तो सोचिए जरूर। आप बताइए कि आज नरेंद्र मोदी के सभाओं में जब कुर्सियां खाली पड़ी दिखाई दे रही हैं, इसका संकेत क्या है? क्या नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों की लोकप्रियता अब ढलान पर है? क्या बीजेपी जो है उसका अब ग्राफ गिर रहा है? बीजेपी के हार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, या वजह कुछ और है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।